गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन अध्ययन कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप। रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के इश्यूज, किस प्रकार के रोकड़ तुल्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये रोकड़ प्रवाह विवरण दो प्रकार से तैयार किए जाते हैं, प्रत्यक्ष विधि एवं अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो इन दोनों के प्रारूप किस प्रकार के होते हैं, इसमें आज अपन देखेंगे। भारतीय लेखा मानक 3 संशोधित में रोकड़ प्रवाह विवरण हेतु कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं दिया गया है, किंतु इसके साथ दिए गए परिशिष्ट में उदाहरण के रूप में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह विवरण बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जिनका प्रारूप इस प्रकार से हम देख रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, तो इसका जो फॉर्मेट है और इसमें जो आइटम्स हम देख रहे हैं, जैसे पहले इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, ए, बी एंड सी। ए के अंतर्गत कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि कैश फ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड ये सारे आइटम्स इसके अंतर्गत दिखाए जाते हैं। ए पार्ट में कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल्स, कमीशन एंड फीस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये आइटम इसके अंतर्गत दिखाते हैं। और कैश पेमेंट्स फॉर जो कैश रोकड़ जो भुगतान किए हैं, जैसे परचेज, वेजेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट पेमेंट एटसेट्रा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अब ये सारे जितने भी इनकी टोटल है वो कहलाता है नेट कैश फ्लो, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से प्राप्त हुआ। बी पार्ट में दिखाया जाता है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी कैश फ्लो जो रोकड़ प्रवाह हुआ है वो जो कि इन्वेस्टिंग यानी जिसको विनियोग के रूप में किए गए हैं, जैसे परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ये सारे की सब जो भी ये मद हैं, इनके टोटल्स को नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत दर्शाया जाता है। सी पार्ट में कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सी पार्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सारी मदों को दिखाया जाता है, जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, proceeds from long-term borrowings, repayment of long-term borrowings, redemption of preference shares and debentures, repayment of finance, lease liability, dividend paid। ये इन सब की जो टोटल है सी पार्ट की, तो वो कहलाती हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद नेट इंक्रीज और डिक्रीज, इन दोनों में या तो नेट इंक्रीज वृद्धि हो सकती है या डिक्रीज कम हो सकता है इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगनिंग ऑफ पीरियड, इसका टोटल इसमें दिख रहा है। कैश एंड CAS इक्विवेलेंट्स एट क्लोजिंग ऑफ पीरियड, तो जो भी इसके अंदर चाहे वो डिक्रीज है या इंक्रीज, वो जो टोटल इसके लास्ट में जो बैलेंस आता है उसको कैश एंड इक्विवेलेंट्स एट क्लोजिंग ऑफ पीरियड के टाइम दर्शाया जाता है। तो ये डायरेक्ट मेथड है जिसमें इस प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत ये एंट्रीज करते हुए और इसका लास्ट बैलेंस ज्ञात किया जाता है। सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि में परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह को निम्न प्रकार से दिखाया जाएगा। शेष दोनों क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह प्रत्यक्ष विधि के अनुसार ही दिखाया जाएगा। केवल इसके अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं
वो इसमें दिखाई जाती हैं, और बाकी के जो बी और सी पार्ट है वो प्रत्यक्ष मेथड के अनुसार ही इसके अंदर भी दर्शाया जाता है। ए पार्ट में कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर depreciation, loss on sale of fixed assets and investments, provision for tax, amount stolen, preliminary expenses written off, goodwill written off, operating profit before working capital, changes adjustments for जैसे increase for decrease in stock, increase or decrease in trade and other receivables, increase or decrease in trade payables, और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इनकम टैक्स पेड। तो ये सारे जो मदें हैं इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं। इसी प्रकार से बी में, पार्ट बी में कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो कि हमने डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत भी देखा, और इसमें सेम वही सारे मदें दर्शाई जाती हैं, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड आदि। ये सारे जितनी भी मदें हैं इनका जो टोटल है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बी इसमें दर्शाए जाते हैं। कैश सी में कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जिसमें प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, redemption of preference shares and debentures, repayment of finance lease liability, dividend paid, interest paid। और ये सारे इनके जो सी पार्ट के है मदे है उनका टोटल नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद नेट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों, यानी इंक्रीज या तो वृद्धि या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आइटम्स की टोटल, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगनिंग ऑफ पीरियड। और ये क्या होता है, बिगनिंग ऑफ पीरियड यानी प्रारंभ जो है बैलेंस वो इसके अंदर दिखाई देता है, और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट क्लोजिंग ऑफ पीरियड, और टोटल इनका लास्ट का जो बैलेंस आता है वो इसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो ये दो प्रकार के मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना।